खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आजकल फेसबुक चैनल पे थोड़ी सी पाबंदी का मुझे सामना है। सबसे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जनूबी पंजाब, बड़ा अहम रोल है जनूबी पंजाब का, और आपको पता है कि मुनहरफ होने वाले भी जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। और जनूबी पंजाब जो है वो पाकिस्तान की सियासत में एक अहम रोल अब इख्तियार कर चुकी है। और ख़ास तौर पर अभी जब दोबारा से इलेक्शन होने जा रहा है, और अगर पिछले वज़ीर आज़म को मुंतखब होने के हवाले से देखा जाए तो इसमें भी जनूबी पंजाब का एक बड़ा अहम रोल है। और उस रोल की वजह से आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं शहबाज शरीफ साहब जो हैं उसी वजह से हैं। तो क्या जनूबी पंजाब में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोट बैंक को कोई फ़र्क पड़ा है? पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बड़े बड़े नाम क्या अभी भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ में मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो क्या उन्हें मौजूदा सूरत हाल का मज़ीद वो सामना कर सकते हैं? क्या उन्हें वोट पड़ेगा? तो बहुत से बुनियादी सवाल हैं जो लोग इस वक्त जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जनूबी पंजाब का एक ज़िला, ख़ास तौर पर अगर बात करूं ज़िला लोधरा की, तो तमाम लोग अभी तक मौजूद हैं। अगर बहावलपुर की बात करूं तो डॉक्टर सुमेरा मलिक और कुछ नवाब फैमिली से, और एक दो लोग और अभी यहाँ से छोड़ कर गए हैं। मुल्तान की बात करूं तो 2 लोग, और इसी तरह मुजफ्फरगढ़ की बात करें तो स्टिल, अगर खानेवाल की बात करें तो 1 स्टिल, अगर सादकाबाद तक की, अगर यहाँ से लेकर सादकाबाद तक की बात करें तो जहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कोई बड़ा अपसेट नहीं हुआ। तमाम बड़े उम्मीदवार जो जनूबी पंजाब की सियासत में एक अहम रोल रखते हैं, जिनका एक अहम वजूद है, तो वो अभी तक तो मौजूद हैं। और कोशिश भी की जा रही है किसी न किसी तरीके से उनसे भी जो बाकियों के साथ हुआ वो सब कुछ हो जाए, लेकिन सब अभी तक रूपोश हैं और अपनी अपनी पोजीशन संभाले हुए हैं। दिन रह गए हैं कम, और क्या इन दिनों में कोई बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है? अगर कल जो बिल पास किया जा रहा था अगर वो पास हो जाता है या मज़ीद अब करने की कोशिश करते हैं तो ज़रूर किया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो जनूबी पंजाब में तरीके इंसाफ को उम्मीदवारों की कोई टेंशन नहीं है। बाकी रही अब वोट बैंक की बात, तो वोट बैंक कम होने के बजाय बढ़ चुका है। मुझे ये ज़ाती तौर पर लगता है कि जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के साथ हुई हैं, उसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो वोट बैंक है वो मज़ीद बढ़ चुका है। और ख़ास तौर पर जो इस दफ़ा बिजली का बिल जो आए हैं, उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि किसी भी उम्मीदवार के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मसले जो हैं वो खड़े कर दिए हैं, क्योंकि लोगों की पहुंच से बाहर जब बिजली के बिल आ गए हैं जो सोच भी नहीं सकते। आम शख्स इस वक्त इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है बिजली के बिलों की वजह से, और यकीन जाने इतनी बद्दुआएं लोग जो हैं इस वक्त इस मौजूदा हुकूमत को दे रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब इतनी बद्दुआएं मिलेंगी तो फिर बद्दुआओं का असर अलग से, फिर वोट जो है वो अलग से, और बहुत सारे मामलात वो अलग से फिर उन्हें तंग करेंगे। एक तो इमरान खान तंग कर रहे थे, लेकिन फिर बदवाएँ आ गई, फिर ऊपर से बिजली के बिल आ गए। तो इन 3 चीज़ों ने मिलकर मज़ीद इस मौजूदा हुकूमत के लिए जो है वो मसले खड़े कर दिए हैं। तो जनूबी पंजाब में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोट बैंक ज़रूर बढ़ गया है। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन लड़ती है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोट बैंक में आगे से भी हैरान कर देने वाला, ये मैंने बात पिछले ज़िमनी इंतखाबात में भी कही थी कि टर्न आउट बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन इस दफ़ा टर्न आउट, अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन का हिस्सा होती है तो ये टर्न आउट आगे से भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यूथ जो अभी अभी तैयार भी हुई है, जिनके नए वोट बने, उन्होंने भी अपने वोट इंदराज करवा लिए, और जिनकी वफादारियाँ चेंज करवाई की थी उन्होंने गुस्से में जो कुछ आखिरी दिन करना है वो भी आप सबके लिए हैरान कुन होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।